हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पार्ट नंबर 4। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने एसएचई पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन। अब ये नर्स्ड इक्वेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। नर्स्ड इक्वेशन जो है ये एक पूरी डेरिवेशन है। ओके, जो एग्जाम में पूछते हैं, वी हैव अज्यूम्ड, हमने देखा था प्रीवियस सेक्शंस में कि कंसंट्रेशन जो हर एक स्पीशीज जो इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर वो यूनिटी होती है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ जो हमेशा इलेक्ट्रोड के अंदर यूनिटी होना ट्रू नहीं है ना। तो नर्स्ड इक्वेशन हमें ये बताता है कि कोई भी आप इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखते हो या इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखते हो, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम किस टाइप से लिखेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम किसी भी इक्वेशन के लिए m प्लस एन एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन दैट गिव m, यानी कि यहाँ पे m क्या है बेटा, मेटल है ना। मेटल जो है वो कभी भी क्या करता है, मेटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके एक अलग मेटल अपना सॉलिड बना लेता है। यहाँ पे ये कोई भी हो सकता है मेटल, और वो उसकी पावर है रेज टू n। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, यानी कोई भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड का, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, कोई भी कंसंट्रेशन पे हम लोग लेते हैं, है ना, तो वो हम लोग SHE लेते हैं, राइट। और उसको हम SHE को किस टाइप से अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस टाइप से, जो आपको ध्यान रखना है। दैट इज, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो EM प्लस एन रेज टू m, ये इसको ऐसे लिख देंगे, राइट। दैट इज इक्वल टू E माइनस, यानी कि ये हो गया तुम्हारा m रेज टू प्लस एन रेज टू m, मतलब कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल लिखते थे ना अपने, E नॉट कैथोड, उस टाइप में ही हो गया। E नॉट है ये माइनस, तो E नॉट m रेज टू प्लस एन डिवाइड बाय m हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है ना, RT अपॉन NF। यहाँ पे बेटा R मतलब है गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, N मतलब नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे वो 1 2 3 4 वो, और उसमें ये F मतलब क्या है, फैराडे। फैराडे इज कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 96500। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली फैराडे की वैल्यू होती है। ओके, तो माइनस RT अपॉन NF इस टाइप में करते हैं। ln यानी नेचुरल लॉग है, m मतलब कि मेटल डिवाइड बाय m रेज टू प्लस n, इस टाइप में हम इक्वेशन लिखते हैं। यानी कि ln ये नेचुरल लॉग ले लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे m लिख देंगे, यानी कि क्यों हमारा ये हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट। ओके, क्लियर। तो प्रोडक्ट के साइड पे क्या है, हमारा m है, और रिएक्टेंट के साइड पे क्या है, m रेज टू प्लस n। ओके, n इलेक्ट्रॉन जो है वो हम नहीं लिखेंगे, क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब अगर मैं एक चीज ध्यान रखना कि बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड m इज टेकन एज यूनिटी। जब भी हम कंसंट्रेशन अगर हम सॉलिड में लेते हैं, किस में लेते हैं, सॉलिड में लेते हैं, तब कंसंट्रेशन सॉलिड की यूनिटी हो जाती है। यूनिटी दैट मीन्स क्या हो गया, 1 हो जाएगा। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है बात। ओके, अब अगर 1 हो गया सॉलिड में यूनिटी, आई मीन कंसंट्रेशन 1 हो गया सॉलिड की, तब हम क्या करेंगे, तो तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी, जैसे E है हमारे पास m रेज टू प्लस एन डिवाइड बाय m इज इक्वल टू E माइनस m रेज टू प्लस एन डिवाइड बाय m माइनस, सब कुछ देखो मैं सेम ही लिख रही हूँ, आप ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे चेंजेस है। RT अपॉन NF ये सेम है, लॉग नेचुरल लॉग यहाँ तक पहुंचे। अब देखो ये जो मेटल था, ये मेटल किस में था बेटा, सॉलिड में था, इस वजह से यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब भी सॉलिड का पूछा हो ना तो उसमें कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेते हैं, दैट्स वाई हमने 1 ले लिया, और m रेज टू प्लस n तो एज इट इज है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब ये इक्वेशन आने के बाद e रेज टू माइनस ये वाला जो है e रेज टू माइनस m रेज टू प्लस एन डिवाइड बाय m, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये जो है दैट इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m प्लस एन डिवाइड बाय m, ये जो आपको देखने को मिल रहा है
ये ऑलरेडी बिन डिफाइंड आर, ये हमने ऑलरेडी पहले डिफाइन कर लिया था, जिसको हम क्या बोलते थे, ई नॉट सेल बोलते थे। ओके, ये माइनस यहाँ पे नॉट की निशानी है, ई नॉट सेल बोलते थे, जो हम ऑलरेडी बिन डिफाइंड आर एज गैस, ये ऑलरेडी हमें पता है ई नॉट सेल, यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये सब वैल्यू हमें पता है, फैराडे की भी वैल्यू हमें पता है, और टेम्परेचर हम जनरली केल्विन में लेंगे। ओके, और कंसंट्रेशन m⁻+n। अब इसके बाद क्या आएगा, आपकी बुक में देखो टेबल दे के रखा है एक, मैं आपको फोटो भी शेयर करूंगी, पेज नंबर 71 पे पूरा एक इक्वेशन की फोटोज है, मतलब इक्वेशन पूरा लिखा हुआ है, वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, और मैं आपको बताऊंगी उसमें कौन कौन सी इक्वेशंस जो हैं जो आपको लर्न करने हैं एक्चुअलिटी में। क्लियर, वो इक्वेशंस आपको है ना अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, क्योंकि वो इक्वेशन लर्न होगी तभी आप एग्जाम में भी उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हम कोई भी 2 या 3 चीज़ें हम लेते हैं इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो 2-4 चीज़ें हम लेते हैं वो आप जनरली अच्छे से कर पाओगे। ओके, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना था। इसके बाद जो इसमें टेबल आपको दे के रखा है उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगी, जैसे कि आप देखोगे इसमें कि इसमें जो दे के रखा है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Ag, अगर मान लो आपको Ag के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन करके, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया यहाँ पे गेन कर लिया, और फिर उसने क्या बना दिया, Ag बना दिया। ठीक है, इस स्टेप में आप कर सकते हो। ठीक, फिर देखो इसी में आपका इक्वेशन है Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Cu, Cu प्लस से Cu में गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पे गेन किया, रिडक्शन हुआ ना, तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स कॉपर, वापस उसने किया, मतलब Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन करके कॉपर बनाया, तो फिर से +2 से 0 पे पहुंचा, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये सारी चीजें इसमें जनरली Na++ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Na। इसमें मैं आपको बता देती हूँ टेबल में जो देख के रखा है उसमें आपकी कौन कौन सी इक्वेशंस जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगी इस चैप्टर के अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले Ag आएगा, ठीक है, Ag आपको याद रखना है। उसके बाद कॉपर आपको याद रखना है, वो भी जनरली कॉपर +2 होता है। उसके बाद आपको निकल +2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स निकल, वो भी रिडक्शन हुआ, तो निकल भी आपको याद रखना है। फिर Fe+2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Fe, वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्रोमियम +3 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स क्रोमियम, वो भी ध्यान रखना है। और Zn+2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Zn, ये भी ध्यान रखना है। Mg+2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Mg, ये भी ध्यान रखना है। Na++ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Na, ये भी आपको ध्यान रखना है। Ca+2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Ca। इतनी इक्वेशंस तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, मतलब समझना भी है और पता होना चाहिए कि कैसे हम रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं। और मान लो अगर आपको Zn से Zn+2 बनाना हो ना, तो आप कैसे करोगे, Zn से Zn+2 बना तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो Zn दैट गिव्स, ऐसे कर दोगे आप, Zn ये हमारे पास है, दैट गिव Zn+2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप में आपको फिर लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, डन, ये आपको पता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था डेनियल सेल के अंदर क्या देखा था कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 एंड Zn+2 आयन। अब हम डेनियल सेल के अकॉर्डिंगली हम कोई भी, मान लो यहाँ पे हमने कौन कौन सा लिया है, Cu+2 एंड Zn+2 आयन के लिए लिया है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास फॉर कैथोड की इक्वेशन लिखूंगी, है ना, और फॉर एनोड के लिए इक्वेशन लिखूंगी। तो फॉर कैथोड के लिए मैं कौन सी इक्वेशन लिखूंगी, दैट गिव्स, ऐसे आपको लिखना है Cu+2 Cu दैट इज इक्वल टू E माइनस, यानी E0 है एक्चुअल में, ये E0 है, फिर यहाँ पे आएगा Cu+2 कॉपर, ये लिख दिया, माइनस, फिर यहाँ पे RT/2F ln 1 डिवाइड बाय कॉपर +2 एक्वस। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, मान लो, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो यहाँ पे कॉपर के लिए लिखा है, सॉरी यस, ये मैंने यहाँ पे कॉपर के लिए जो लिखा है फॉर कैथोड पे, कॉपर +2 कॉपर दैट गिव्स E0 सेल Cu+2 Cu माइनस RT/NF, NF होता था, मतलब N यहाँ पे क्या है बेटा, कॉपर +2 आता है, ये +2 चार्ज है, इस वजह से यहाँ पे 2 आ गया, कॉपर +2 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे N2 आ गया।
ln 1 अपॉन सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो 1 अपॉन Cu प्लस 2 एक्वस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने कैथोड के लिए लिखा। अब फॉर एनोड के लिए लिखेंगे, है ना, तो वो जिंक का आ जाएगा। तो उसमें कैसे लिखेंगे, सेम Zn प्लस 2 Zn दैट गिव ई नॉट Zn प्लस 2 Zn इस स्टेप में माइनस RT अपॉन 2F। इसमें भी 2F लगाएंगे, क्यों, क्योंकि Zn प्लस 2 होता है, इस वजह से यहाँ पे भी 2F देखने को आपको मिलेगा। क्लियर, और फिर 2F लगा दिया माइनस, फिर यहाँ पे RT अपॉन 2F के बाद यहाँ ध्यान देना ln, मतलब नेचुरल लॉग आपको लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ln 1 डिवाइड में क्या आएगा आपका Zn प्लस 2 एक्वस। आ रहा है समझ में, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना था। अब आगे इसके बाद क्या इक्वेशन होगी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है समझ में, ठीक है। कैथोड एनोड के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको जब भी निकालना हो, मतलब सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो सेल पोटेंशियल की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ई सेल हमने बोला था दैट इज इक्वल टू ई कॉपर प्लस 2 कॉपर, ठीक है, फिर माइनस ई ऐसे करके Zn प्लस 2 Zn इस स्टेप में लिख देंगे। आ रहा है समझ में, क्लियर। अब वापस हमें इन दोनों की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे हम तो सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ई नॉट, वापस सारी की सारी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस यही दो इक्वेशन, ठीक है। RT अपॉन क्या कर देंगे 2F ln 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 एक्वस, ये लिख दिया। क्लियर, माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस की साइन है इस वजह से, तो माइनस ई माइनस Zn प्लस 2, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे Zn, ये इक्वेशंस लिख रही हूँ मैं, ओके, है ना। अब एक्चुअल में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, बिकॉज आपने देखा कि यहाँ पे मैंने माइनस कर रही हूँ, तो माइनस है यहाँ पे, और इस इक्वेशन को लिखने जा रही हूँ तो यहाँ पे भी माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक। तो प्लस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Zn प्लस 2 एक्वस। क्लियर, ये यहाँ तक लिख दिया था। अब उसके बाद दोनों मैंने माइनस कर दिया, अब मेरे पास क्या बचेगा, अब देखोगे तो E माइनस कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस E माइनस Zn प्लस 2 Zn इस स्टेप में आप लिखोगे, ठीक। तो क्योंकि हमने यही दो इक्वेशन की बात करी है, तो इन दोनों को साथ में ले लिया, माइनस इन दोनों को मैंने अभी साथ में ले लिया, माइनस अब देखो RT अपॉन 2F, वो तो दोनों में कॉमन है, इस वजह से मैंने इसको कॉमन ले लिया, RT अपॉन 2F, फिर ln करके 1 अपॉन Cu प्लस 2 एक्वस। क्लियर, माइनस ln 1 अपॉन Zn प्लस 2 एक्वस। क्लियर, यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझसे प्लीज पूछ लेना। आप लोग कुछ नहीं किया है, जो कॉमन है वो कॉमन, एक ये दोनों साथ में ले लिया, क्योंकि ये सेम टर्म्स थे, इस हिसाब से साथ में ले लिया, और RT अपॉन 2F कॉमन ले लिया, और ये दोनों हमारे पास यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया है हमने। ओके, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे बताया है। अब मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है, देखो मैं आपको करके बताती हूँ कौन सी इक्वेशंस आएगी। चलिए, तो इससे मेरे पास कौन सी इक्वेशन आएगी, जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला के बेस पे वो इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, वो मेन फॉर्मूला है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ई सेल दैट इज इक्वल टू, अब ई सेल के पास मेरे पास जो फॉर्मूला है दो यहाँ पे देखे तो, क्योंकि मेरे पास ई सेल भी है और ई नॉट सेल भी है, दो अलग अलग कंडीशंस पे गिवन था। मैंने अभी क्या किया था कि ई नॉट वाले साथ में ले लिए थे, RT अपॉन NF कॉमन ले लिया था माइनस करके, ओके, और फिर बाकी के जो थे वो ब्रैकेट में गिवन थे वो लिख दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है, अब एक फाइनल इक्वेशन जो डिराइव होती है वो आएगा, लेकिन आपको ये टेक्स्ट बुक में पूरा डेरिवेशन दे के रखा हुआ है, आप उसमें से पहले एक बार गो थ्रू करके देखना, जहाँ पे भी ना समझ में आए वहाँ पे पूछना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जो हमेशा आता है 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। बाकी ऐसे तो देखिए तो नहीं आता है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है, बट फिर भी आपको करना तो पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि कह नहीं सकते कि नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है,
तो आपको कभी डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं और कभी आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, ठीक। तो इसके बाद देखो ई सेल जो आएगा वो आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन 2f लॉग ऑफ, मतलब नेचुरल लॉग ln ले लेंगे, ठीक है, ऊपर में Zn+2 डिवाइड में Cu+2। क्लियर? अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। वापस वही का वही लिख दिया, माइनस आर टी अपॉन 2f ln Zn+2 और कॉपर+2। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, इससे इट कैन बी शोन, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ई सेल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ। ई सेल आपका दोनों पे डिपेंड करता है, Cu+2 और Zn+2 आयन्स पे। क्लियर? अगर ये इंक्रीज होगा जब इसका कॉन्सेंट्रेशन Cu+2 आयन का इंक्रीज होगा, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन एंड डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन। आया समझ में? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तब एक वैल्यू आती है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमें अब कन्वर्जन करना है लॉग टू द बेस 10 के हिसाब से, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस, अब पता है इतना आप करोगे ना, है ना, आर मतलब गैस कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो। क्या डालोगे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.08314 ऐसे करके, अब या 8.314, टी टेम्परेचर 298 डिवाइड बाय 96500 फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप पुट अप करोगे ना, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू 0.059 आएगी डिवाइड बाय 2। क्लियर है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अब है ना हम ln को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब लॉग करके हम Zn+2 और यहाँ पे कॉपर+2 लगा देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? वी शुड नाउ यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे। कैसे? जैसे देखो मेरे पास मान लो अगर एक इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, तो जैसे इसमें ये इक्वेशन है मेरे पास, मान लो कि निकल सॉलिड, ठीक है, निकल+2 एक्वस सॉल्ट ब्रिज Ag+ एक्वस और फिर Ag, इस टाइप में इक्वेशन है। क्लियर? अब मुझे इसको यूज करना है नस्ट इक्वेशन के लिए। तो सेल रिएक्शन तो मेरे पास कैसे हो जाएगी, अगर मैं इसका एक रिएक्शन दूं तो कैसे होगी, मेरे पास निकल सॉलिड में है 2Ag+, अब देखो निकल है मेरे पास, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2Ag+, ओके, दैट गिव्स निकल+2 + 2Ag। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप देखोगे कि निकल से क्या बना, निकल+2। तो ऐसे ही हम करेंगे ना, निकल से निकल+2 अगर मुझे रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है तो, और Ag ये हमारा क्या था, Ag था, राइट। तो Ag+ से कहाँ गया, Ag पे गया, ओके। लेकिन आप ध्यान रखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे 2 क्यों लगाना पड़ा Ag के पास में, वो मैं आपको समझाती हूँ क्यों। बिकॉज आप देखोगे कि निकल के पास कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, 2 हैं, ओके। तो निकल में आप क्या करते हो कि निकल से निकल+2 जाता है, ऐसे ये रिएक्शन को हम जो बैलेंस करना हो ना, तो निकल से कहाँ जाता है बेटा, निकल+2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना ऑक्सीडेशन। लेकिन Ag जो है ना वो Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag ही बनाता है, राइट, ठीक है। अब है ना हमें ना ये जो चार्जेस है, यानी कि यहाँ पे +2 है और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ताकि अब ये भी बैलेंस, इसके साथ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। तो देखो अब मेरे साथ बैलेंस हो चुका, सॉरी, निकल के साथ आप देखोगे निकल+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो एज इट इज में रहेगा, ठीक है। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Ag+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स, सॉरी 2Ag, ओके। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, दैट मीन्स ये कैंसल आउट हो गया। क्लियर? इस वजह से हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। आ रहा है समझ में? अब ये इक्वेशंस तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कहाँ से 2 लगा। क्लियर? अब आगे आप क्या करोगे, ये इक्वेशन आ गई, तो अब इसका मुझे है ना मान लो नस्ट इक्वेशन लिखनी है, तो मैं इसका नस्ट इक्वेशन, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। इसी रिएक्शन का मुझे नस्ट इक्वेशन लिखना है। ये जो रिएक्शन है उसका नस्ट इक्वेशन या रिएक्शन, ठीक है, जो बोलो, नस्ट इक्वेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ई सेल
हाँ, नर्स्ट इक्वेशन लिखते वक्त आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं बताना भूल गई, कि ऊपर आपका ऑक्सीडेशन आएगा और नीचे आपका रिडक्शन आएगा। और मान लो अगर यहाँ पे कोई भी पावर होती है ना, वो स्क्वायर में चला जाएगा, मतलब कि ऊपर ऊपर चला जाएगा, जो मैं अभी आपको नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा लिख के बताती हूँ। ओके, देखो सबसे पहले आपको क्या करनी है, नर्स्ट इक्वेशन लिखते वक्त ई सेल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये लिखा, माइनस आर टी अपॉन 2f, ये आर टी अपॉन 2f, ये तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अब बैलेंस हो गया, 2 आ गया है ना, ln करके निकल प्लस 2 डिवाइड में, ध्यान देना यहाँ पे निकल प्लस 2, फिर डिवाइड में क्या करोगे, निकल प्लस 2 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऊपर में हम ऑक्सीडेशन वाला लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड में Ag प्लस का होल स्क्वायर। आया समझ में? क्यों ऐसा लिखा मैंने Ag प्लस का होल स्क्वायर, ये आपको पता करना है। अभी मैंने बताया, क्या बताया मैंने अभी, कि ऑक्सीडेशन ऊपर लिखते हैं, रिडक्शन नीचे लिखते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस था निकल प्लस 2 करके, राइट। और यहाँ पे हमारा Ag प्लस कितना था बेटा, 2 आ गया, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है वो स्क्वायर में चला जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे ऊपर चला जाता है, पावर में चला जाता है। ओके, है ना, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब फॉर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देखें, अगर मुझे एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की बात करनी है तो देखो जनरल इक्वेशन क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन की बात करें तो वो होती है आपको AA, ठीक है, प्लस BB, ओके, दैट गिव्स CC, एक C स्मॉल होता है, एक C कैपिटल होता है, प्लस स्मॉल d कैपिटल D, इस टाइप में रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसके ऊपर आप लिख दो n इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ओके, अब हमारे पास ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है। जनरल इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए कुछ स्टेप्स होती है, राइट। अब नर्स्ट इक्वेशन हम अगर मुझे इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, तो देखो नर्स्ट इक्वेशन आपको लिखना है तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या करना पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन में आपको पहले यहाँ पे ई सेल लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, क्योंकि एन एफ हो सकता है ln क्यू, बड़ा सा क्यू क्यू लगा दिया क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर इसमें ऑक्सीडेशन पे आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो पहले ऊपर लिखते हैं, फिर रिएक्टेंट का नीचे लिखते हैं, तो हमें नहीं पता, तो उसको हमने क्या ले लिया, क्यू ले लिया, सपोज कर लिया। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब इसको हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको कर देंगे ना, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, इस टाइप में कर दिया। अब ln मतलब नेचुरल लॉग लिख दिया यहाँ पे। अब q है, q, तो q की जगह मैं बेटा क्या करूंगी वो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे q की जगह मैं यहाँ पे ln लिख दिया मैंने, एक काम करती हूँ ln यहीं पे लिखती हूँ तो आपको क्लियर होगा, ln लिखा, ठीक है। अब ये मेरे को क्या करने का, इसको ऐसे लिखते हैं c रेज टू पावर c d रेज टू पावर d अपॉन, डिवाइड में हम करते हैं, क्या करते हैं, a रेज टू पावर a एंड b रेज टू पावर b। एक्चुअल में क्या किया मैंने, ये इक्वेशन था मेरा नर्स्ट का, है ना, ये हमारे जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म था। अब मैंने नर्स्ट इक्वेशन किस टाइप से लिखी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln क्यू, ओके। अब ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, वो एज इट इज ln भी एज इट इज। अब क्यू की जगह बेटा क्या आएगा, प्रोडक्ट का जो ऊपर हम प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, नीचे हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये कैपिटल सी, तो वो सी लिख दिया, लेकिन जो छोटा वाला सी है ना वो उसका पावर है, वो यहाँ पे वो एक्चुअल में कोएफिशिएंट आएगा, कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आएगा। मान लो ऐसा होता है ना 2Ag प्लस 2Ni निकल प्लस 2, तो ये जो पावर कोएफिशिएंट होता है ना वो हम पावर में ले लेते हैं, तो दैट इज सी। फिर ये कैपिटल डी, इसको पावर में ले लेंगे, वापस ए इसको पावर में ले लेंगे, बी इसको पावर में ले लेंगे। तो इस टाइप में हम इक्वेशन डिराइव करेंगे और लिखेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक। तो ये था हमारा इस इक्वेशन के लिए नर्स्ट का फॉर्मूला। अब आगे देखो क्या करना है हमें, इसमें ये हमने लिख दिया, क्लियर हो रहा है? यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, दैट इज ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, तो ये था हमारा क्या था, नर्स्ट इक्वेशन था। क्लियर हो गया? राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, जो इसके बाद वाला टॉपिक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल आता है, वो हम देख लेंगे।
जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको सिखाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर दैट इज 3.1। क्लियर? 3.1 एग्जाम्पल में देखो क्या क्या बोला है। 3.1 एग्जाम्पल में बोला है आपको कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें एक सेल को रिप्रेजेंट करना है जिसमें एक रिएक्शन हो रही है। तो वो जो रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप से गिवन है। देखो Mg सॉलिड, ठीक है, प्लस 2Ag प्लस 0.00001 है मोलर। ओके, 000 है। क्लियर? 0001 मोलर, दैट गिव्स क्या देगा वो, Mg प्लस 2 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड में। ये आपको इक्वेशन गिवन है। ओके, हमें तो क्या निकालना है, एक रिप्रेजेंट करना है सेल को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल, यानी कि हमें ई सेल निकालना है। देखो फिर नीचे बोला भी है कैलकुलेट, हमें बोला है कैलकुलेट ई सेल। क्या बोला है निकालने के लिए, ई सेल निकालना है। अभी हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा, उसी से निकालेंगे। अब ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे के रखी है, दैट इज 3.17 वोल्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको एक नहीं गिवन होगी, 3.17 यहाँ पे गिवन है ना। तो हम सेल को किस टाइप से रिटर्न लिख सकते हैं, तो देखो सेल को मैं ये तो वैसे भी सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन ही है, आपको सिर्फ इसमें से ये पता करना है कि Mg से Mg+2 गया, दैट मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब Ag+ से कहाँ गया बेटा, Ag में गया, तो दैट मीन्स क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन लिख के बताती हूँ, कंप्लीट रिएक्शन, तो कुछ इस टाइप से गिवन होगा आपको, Mg से Mg+2। ओके, फिर ऐसे करके सॉल्ट ब्रिज, Ag+ से Ag, इस टाइप में। ओके, ये हमने लिख दिया, आ रहा है समझ में। अब हमें तो ई सेल निकालना है, तो ई सेल का हमारे पास फॉर्मूला पता ही तो है नर्स्ट इक्वेशन से। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2F। अब मैं आपको N फाइंड आउट कराने वाली थी, सिखाने वाली थी। ओके, मैं भी बताती हूँ, 2F लॉग ऑफ Mg+2 डिवाइड बाय Ag+ का होल स्क्वायर। ओके, राइट। अब सारी वैल्यूज ही पुटअप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे NF आता था, RT अपॉन NF, N क्यों 2 आया, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है बेटा कि यहाँ पे N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे आप बैलेंस करोगे तो ही पता चलेगा कि यहाँ पे 2 आया। देखो Mg से Mg+2 गया, तो उसकी रिएक्शन लिखो ऐसे करके, Mg से Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया। अब देखो Ag+ से कहाँ पे पहुंचा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो गया Ag का। ठीक है, अब बैलेंस नहीं है हमारा अभी, तो क्या करेंगे, बैलेंस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, आ रहा है समझ में। ठीक, अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, तो देखो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो बनेगी Mg प्लस 2Ag प्लस, ठीक है, दैट गिव्स Mg, ये देखो Mg प्लस 2Ag प्लस दैट गिव्स Mg+2 प्लस 2Ag। अब देख लो इक्वेशन में क्या दे के रखा है, यही गिवन है, चेक करो, देखने को मिल रहा है आप लोगों को। देखो Mg 2Ag प्लस 2Ag प्लस Mg+2 Mg+2 2Ag। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन बनती है, और तब हमें पता चलता है कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों में बैलेंस है वो है 2। जब तक बैलेंस ना हो तब तक हम यहाँ पे N नहीं पता कर सकते, आपको ऐसे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि N कैसे निकालते हैं। इक्वेशन बैलेंस करनी ही पड़ेगी, आया समझ में। ऐसे आप लोग N यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे तो वो नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है रिएक्शन पर से पता करना है, रिडक्शन किसका हो रहा है वो रिएक्शन पर से पता करना है, क्योंकि ये रिएक्शन तो आपको गिवन होगी। आया समझ में, मेरे को भी गिवन थी, तो मैंने देखा ऑक्सीडेशन Mg का हो रहा है तो इस टाइप से रिएक्शन लिखी, रिडक्शन Ag का हो रहा है इस टाइप से रिएक्शन लिखी, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कैंसिल किया, बाकी जो बचा वो यहाँ लिख दिया, फिर मैंने मैच किया तो ऑब्वियसली सेम आ रहा है। ओके, तो आपको इस टाइप से करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे N2 मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे N निकालते हैं, राइट। अब देखो हमें, मैं डायरेक्ट इसमें से वैल्यू पुटअप करती हूँ। ई नॉट सेल हमें कितना गिवन था, 3.17, तो वो पुटअप कर दिया 3.17 माइनस, अब मैंने आपको बताया था ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, 0.059 डिवाइड बाय 2, तो वो लिख दिया RT अपॉन F। R मतलब गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप कर दो, क्या 8.314, T 298, F फेराडे 96500 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे लॉग
लॉग ऑफ, अब यहाँ पे हमें mg+2 और ag+ की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेनी पड़ेगी। तो देखो आपको mg+2 की वैल्यू है ना यहाँ पे गिवन है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं, आपको इक्वेशन में ही गिवन होगा कंसंट्रेशन वैल्यू। तो यहाँ पे जो mg+2 है उसकी बगल में जो वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 0.130। ओके, वो लिख दिया, डिवाइड बाय Ag+ है ना। तो यहाँ पे देखो Ag+ क्या है, तो मेरा Ag+ ये रहा, उसमें कौन सी वैल्यू हमें, ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी देखो m में देकर रखा है ना, मोलैरिटी यानी वो कंसंट्रेशन गिवन है, तो कितना है 0.0001, ठीक है। और उसका भी क्या बोला है, स्क्वायर करने के लिए, राइट, उसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो इसका स्क्वायर करोगे आप, तो देखो क्या करना आपको, अब क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना है। ये आपने लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका आंसर लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको लॉग निकालना है कैल्सी से, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कैल्सी से लॉग कैसे निकालते हैं वो भी आपको, या मैं आप लॉग और एंटी लॉग कैल्सी से कैसे निकालते हैं ना, वो मैं आपको पिक भेज दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग देख लेना कि लॉग से कैल्सी से, नॉर्मल कैल्सी से लॉग भी निकाल सकते हैं, एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगी उसकी आप लॉग निकालोगे, लॉग निकाल लिया, फिर ये तो आपको डिवाइड करके माइनस कर देना है, और ये जो लॉग की वैल्यू आएगी उसे इंटू कर देना है, तो पूरा आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो ये आपको इसमें लॉग और एंटी लॉग आने ही वाला है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें, इस वजह से। तो देखो 3.17 वोल्ट माइनस 0.21, मतलब ये तो एज इट इज है, और इन सबको पूरा सॉल्व करोगे तो 0.21 आएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 2.96 वोल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3.1। तो ये आपको अच्छे से करना है सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं, क्या आएगा आगे वो हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखना है, राइट। चलिए देखते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत आपको इस ये वाला जो चैप्टर है इसमें थोड़ा बहुत आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ऑलवेज मैं बोलती रहती हूँ। वो जो है ये क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करना है वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कैसे आपको ऑक्सीडेशन करना है, रिडक्शन करना है, वो इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तभी आप लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ओके, यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे में क्या, इसके आगे बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। तो ये हमारा लॉग केसी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये इक्वेशन आता है। तो चलिए ये वाला इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, कि उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। आपको लॉग केसी निकालना होता है, ठीक है। तो लॉग केसी के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये इस डेरिवेशन पर से आएगा, इसको आप डिराइव करोगे तभी आप इसको निकाल पाओगे। ओके, तो लॉग केसी के लिए आपको चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इस डेरिवेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें डेनियल सेल ही लेना है, और वो भी हम एक ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, कौन सा, Zn और कॉपर का। ओके, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केसी से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, केसी से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर में, जो कि इसके बेसिस पे सम्स ही पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको सम्स के साथ साथ आपको ये डेरिवेशन भी एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि सम्स कम पूछते हैं, डेरिवेशन पूछ लेते हैं, या डेरिवेशन नहीं पूछते तो सम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। चलिए तो अब हम करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब इसमें हमें एक डेनियल सेल लेना है जिसमें कि बोला है Zn से Zn+2 जाएंगे और कॉपर +2 से कॉपर की ओर जाएंगे। तो आपको एक रिएक्शन इसमें देके रखी है, मैं वही रिएक्शन यहाँ पे पुट अप लिखने वाली हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस, तो इसमें आपको देखो Zn से Zn+2 की ओर जाना है हमें। हम क्या करेंगे, Zn लिया हमने, ठीक है, प्लस कॉपर +2,
दैट गिव्स Zn प्लस टू प्लस कॉपर। इस टाइप से इक्वेशन आएगी। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। Zn से कहाँ गया बेटा, Zn प्लस टू पे, फिर कॉपर प्लस टू से कॉपर की ओर गया। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमने Zn से Zn प्लस टू और कॉपर से कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस टू से कॉपर, सॉरी। तो अब हमारे ये हमने इक्वेशन लिख दी है। अब हमें क्या करना है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है तो कंसंट्रेशन Zn प्लस टू का है ना वो इंक्रीज होता है, वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस टू का डिक्रीज होता है, क्योंकि कॉपर प्लस टू में रिडक्शन हो रहा है तो कंसंट्रेशन कम होगा, Zn प्लस टू में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल, जो सेल का वोल्टेज होता है ना, जो हम रीड करते हैं वोल्ट मीटर से वोल्टेज, है ना, वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगेगा। और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा कॉपर प्लस टू और Zn प्लस टू आयंस के अंदर एट द सेम टाइम। अब वोल्ट मीटर क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद आपको जीरो रीडिंग देना स्टार्ट कर देगा। तो ये बताता है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया, अटेंड हो चुका है। ओके, तो चलिए इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ई सेल जो है अब इसके लिए वो जीरो हो गया, है ना। तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, क्या करेंगे हम, RT अपॉन 2F लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Zn प्लस टू और कॉपर प्लस टू दोनों के चार्ज बैलेंस ही है, तो यहाँ पे 2F N 2F हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ, लॉग क्या, Zn प्लस टू डिवाइड बाय कॉपर प्लस टू, ये लिख दिया। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F, 2.303 RT अपॉन 2F log of Zn प्लस टू डिवाइड बाय कॉपर प्लस टू। अब क्या मैंने बोला, इसको मैं एक टाइप से और लिख सकती हूँ, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन 2F RT, 2.303 इंटू RT अपॉन 2F लॉग ऑफ Zn प्लस टू कॉपर प्लस टू, ये पहला। और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये तो जीरो ही है तो ई नॉट सेल डायरेक्ट पुटअप कर दूँ, तो ये इसको इस साइड ले लेंगे, है ना, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक, तो इक्वल टू यानी जीरो है, इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करके करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 RT अपॉन 2F लॉग ऑफ Zn प्लस टू अपॉन Cu प्लस टू। एक ही बात हुई ना दोनों, बट यहाँ पे क्या बोला है, बट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपको पता है कि Zn प्लस टू डिवाइड बाय कॉपर प्लस टू की जो, उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, इक्विलिब्रियम पे इन दोनों को Kc से डिनोट करेंगे, है ना, फॉर द इक्वेशन, यस फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो इसको हम Kc यहाँ पे क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इसको हम ये बोलते हैं, राइट। अब है ना टेम्परेचर तो हमें 298 लेकर ही चलना है, जो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेते हैं वो, ठीक। अब ई नॉट सेल जो है वो हमें मान लो कि यहाँ पे देखो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ Kc। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303, है ना, इसको RT अपॉन F जो है उसको मैंने ले लिया। तो RT अपॉन F लेके करेंगे तो 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ Kc दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। सपोज करो कि इसको 1.1 वोल्ट के बराबर लिया है। ओके, यहाँ पे ई नॉट सेल दे के रखा है, वो अपने 1.1 वोल्ट ले लिया। ओके, तो अब हमें निकालना है लॉग ऑफ Kc। क्या निकालना है हमें, लॉग ऑफ Kc निकालना है, ठीक। ये जो है ना इतना पोर्शन आपको है ना नेग्लेक्ट करना है, बिकॉज ये एक है ना क्या किया कि इन लोगों ने एक इक्वेशन के थ्रू है ना कोई भी वैल्यू सपोज करके फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। आ रहा है समझ में, 0.059 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसके लिए इस इक्वेशन के लिए लॉग ऑफ इसको हमने Kc मान लिया। अभी के लिए आप 2.303 भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे हम लॉग ले रहे हैं, राइट। अभी के लिए 2.303 इसमें नहीं आएगा। ओके, हम इसको हमने Kc सपोज कर लिया तो वो लिख दिया, ठीक। ये बताना चाह रहा है कि हम लॉग Kc कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉग Kc अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको मान लो हमने क्या बताया 1.1 वोल्ट, तो ये क्या करेंगे 1.1, ठीक है, इंटू 2
ऐसे चला जाएगा 1.1 इंटू 2, ओके, डिवाइड बाय 0.059, डिवाइड में ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 37.288 आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो आंसर आता है वो आपका लॉग केसी आया। हमें तो केसी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए बेटा, केसी चाहिए। तो लॉग केसी हमें नहीं चाहिए, तो केसी के लिए मुझे इसका एंटी लॉग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 37.288 दैट इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा, ये आप करोगे ना, एंटी लॉग निकालोगे, कैलसी से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻37, ओके, एट 298 केल्विन पे। ओके, ये आपका एंटी लॉग होगा, राइट। अब आपको ध्यान रखना है, इन जनरल फॉर्म में अगर बात करूं, तो इन जनरल आपको ई नॉट सेल यानी कि ई सेल जो हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। क्या बोला मैंने अभी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन मतलब आपका जो भी होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, एफ फैराडे कांस्टेंट और लॉग केसी। ओके, केसी क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको इसी टाइप का एक सम मैं अभी करा देती हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, तब आपको ये इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी। ओके, चलिए, तो ये जो आपको रिलेशन बताता है वो ये बताता है, ये वाला रिलेशन, ये वाला इक्वेशन क्या बताता है कि बताता है कि इट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इन दोनों का रिलेशन हो गया, विच दैट रिएक्शन टेक प्लेस, जिससे रिएक्शन हो रही है। दस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिफिकल्ट टू मेजर, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, वरना हम कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.2। 3.2 एग्जाम्पल में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है जरा ध्यान से सुनना। यस, 3.2 में आपको ऐसा बोला है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो चले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। 3.2 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको रिएक्शन का निकालना है, और आपको रिएक्शन दे के रखी है कॉपर प्लस 2Ag, दैट गिव्स कॉपर प्लस 2 प्लस 2Ag। ओके, कॉपर से कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका रिडक्शन। ओके, अब आपको ये सारी चीजें पता चलने लगी होगी। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ई नॉट सेल भी गिवन है। यस, ई नॉट सेल आपको गिवन है, वो आपको गिवन है 0.46 वोल्ट। आपको तो केसी निकालना है, आपको क्या निकालना है, लॉग नहीं, आपको निकालना है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली केसी होता है। क्लियर? ये आपको निकालना है, राइट। तो चलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय, है ना, 2। क्या करोगे, वही वाली इक्वेशन लिखेंगे जो अभी हमने डिराइव की थी, 0.059 डिवाइड बाय 2। मैंने आपको अभी बताया था कि आप जो बाकी सारी वैल्यूज जो है उसमें आपको क्या करना है, 2.303 लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पता है हम कब लेते हैं, जब हम नेचुरल लॉग से लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तब हम जनरली क्या करते हैं, RT अपॉन NF करके करते हैं। ओके, तो n हमारा 2 था, RT अपॉन F की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0.059 आ गई। ओके, तो ये हम जनरली लेके चलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, और लॉग KC ये हमारा इक्वेशन हो गया। क्लियर? अब इसमें सारी वैल्यू पुटअप कर दो, है ना। हमें देखो क्या करना है, लॉग KC तो हमें निकालना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई नॉट सेल इंटू 2, तो ई नॉट सेल हमें कितना दे के रखा है, 0.46 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाय 0.059, ये वैल्यू है, ये है ना, 0.059। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो 15.6 आएगा। बट ये 15.6 अभी लॉग केसी आया है, हमें तो क्या चाहिए, केसी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 15.6 करना पड़ेगा। ओके, तो एंटी लॉग करेंगे ना तो हमारे पास केसी आ जाएगा। तो केसी की वैल्यू 3.92 इंटू 10⁻15। ओके, ये वाली वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।